हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्किटेक्चरल व्यूज। आर्किटेक्चरल व्यूज प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, हेल्पिंग स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। अब देखो, जब भी हम आर्किटेक्चर बनाते हैं तो वो आर्किटेक्चर जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, जो क्लाइंट्स है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो कैसे बन रहा है और हमारा जो मॉडल है कैसे क्या वर्क करेगा, कैसे क्या डेवलप होगा, है ना। तो उसको समझाने के वास्ते कि नहीं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल व्यूज रहेंगे। तो उस व्यू के ज़रिए से हम जैसा उसको बताएंगे स्टेक होल्डर्स को और हमारे क्लाइंट्स को, तो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जैसा आप आर्किटेक्चरल व्यूज किया, ये क्या प्रोवाइड करता, तो ये क्या प्रोवाइड कराता मालूम, डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराता डिजाइन के एंड स्ट्रक्चर के। जो भी हम जैसा सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो भी हम डिजाइन बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर बताएगा, जिसके वजह से है कि नहीं, जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे तो उनको अंडरस्टैंड करने के वास्ते ईजी होगा कि हमारा आर्किटेक्चर कैसा है। देखो, डिफरेंट व्यूज हाईलाइट्स स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अब देखो, हर एक व्यू रहेगा ना, हर एक व्यू का एक अलग पर्पस रहेगा और वो अलग चीज को हाईलाइट करेगा, अपना एक अलग व्यू बताएगा, अलग पर्सपेक्टिव बताएगा। यहाँ पे बता ही रहा हो क्या, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। The 4+1 architectural view model is a commonly used approach that includes four primary views and an additional use case view. देखो, 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू, तो 4+1 क्या है, एक तो हमारे पास फोर प्राइमरी व्यूज रहेंगे इसके अंदर और एक एडिशनल यूज केस व्यू रहने वाला है ना। तो ये कॉमनली यूज होता। अब ये कौन कौन से है, देखो पहले है कि नहीं, जो 4+1 है पहले हम फोर वाले देखते हैं, लास्ट में जो यूज केस व्यू है वो फिफ्थ वन रहेगा, है ना। तो लॉजिकल व्यू क्या है, लॉजिकल व्यू का पर्पस क्या है, तो describes the high level structure of system in terms of modules और components and their relationship। अब देखो, ये क्या डिस्क्राइब करता है, हाई लेवल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, हमारे सिस्टम का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको डिस्क्राइब करेगा। अब किसके टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब करेगा, मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब देखो, जो भी हमारा लॉजिक वगैरह रहेगा, देखो हमको मालूम है, हमने देखा है कि जो मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स है ये हम एक स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज करते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर एक मॉड्यूल को हम रेडी करेंगे, है ना, वो एक स्पेसिफिक वर्क करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा मॉड्यूल्स का और कंपोनेंट्स का। तो काय पे रहेगा, एक लॉजिक के ऊपर ही रहेगा ना। तो जब करके लॉजिकल व्यू के अंदर आएगा, उनके रिलेशनशिप भी, कि भाई वो क्या इंटरेक्ट करेंगे, कब करेंगे, इन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सब के सब लॉजिकल व्यू के अंदर आएगा। अब उनके एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। अब कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, क्लास हो गया, क्लासेस, मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स और उनके इंटरेक्शन। तो आप इसके ऊपर से इसका जैसा आपको अगर से पर्पस पता है तो आप एलिमेंट्स भी आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स है, यहाँ पे भी आपको मॉड्यूल्स कंपोनेंट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी एज ए एंटिटी। फिर बाद में आपको रिलेशनशिप्स है, तो हम रिलेशनशिप्स कैसे बताते हैं, रिलेशनशिप इंटरेक्शन से। ठीक है। अब उसके डायग्राम कौन कौन से रहेंगे, एग्जाम्पल डायग्राम, देखो क्लास डायग्राम हो गई, ये हम इसके अंदर आ सकते हैं लॉजिकल व्यू में, पैकेज डायग्राम है एंड कंपोनेंट डायग्राम है। तो आप यहाँ पे एक मेन चीज देखेंगे, आप तीनों के अंदर कंपोनेंट हाईलाइट हो रहे हैं, है ना। तो इससे आप जैसा लॉजिकल व्यू को आसानी से समझ सकते हैं। कंपोनेंट डायग्राम याद रखो, लॉजिकल व्यू के अंदर आपको आसानी आएगी। यूज केस क्या है इसका, इलस्ट्रेट हाउ द सिस्टम इज स्ट्रक्चर इन अ मॉड्यूलर एंड फंक्शनल सेंस। अब ये क्या बताता कि जो हमारा सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूलर और फंक्शनल सेंस के अंदर कैसा है, उसको इलस्ट्रेट करता। अब सेकंड वन देखो, अब सेकंड वन है प्रोसेस व्यू। अब प्रोसेस के अंदर क्या रहता, फोकसेस ऑन द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। अब देखो, डायनामिक एस्पेक्ट है, डायनामिक एस्पेक्ट आ गया, मतलब डायनामिक कहाँ पे यूज करते हैं हम, एक तो जैसा एग्जीक्यूशन के अंदर है सिस्टम को, या एग्जीक्यूशन में हमको कुछ बताना है, एट अ रन टाइम हमको जो बताना है, जो चेंज होता एग्जीक्यू इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम उसको डायनामिक बोलेंगे, है ना। तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंज हो, क्या क्या चीजें आ सकती, इम्फेसाइजिंग द प्रोसेस, टास्क एंड एक्टिविटीज दैट अकर। अब जो भी प्रोसेस है, टास्क है, एक्टिविटीज है, ये एट अ रन टाइम या फिर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे जो उसके फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा ना, या फिर कुछ उसके ऊपर इवेंट्स परफॉर्म होंगी, तो ये तब होंगे इवेंट्स के ऊपर या फिर कुछ फंक्शंस के ऊपर। तो ये इसके ऊपर ज्यादा देता है। हाँ, इसके ऊपर ज्यादा बल रहेगा, काय के ऊपर, प्रोसेस, टास्क एंड एक्टिविटीज।
अब इसके एग्जाम्पल्स एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स देख लो, प्रोसेस है, थ्रेड्स है, टास्क है, और क्या है, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन इसमें भी है। अब इसके डायग्राम कौन कौन से, एक्टिविटी डायग्राम है, स्टेट डायग्राम है एंड सीक्वेंस डायग्राम है, तो ये 3 डायग्राम होगा इसके। अब इसका यूज केस क्या है, शो हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट एट रन टाइम कैप्चरिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डेटा। अब देखो ये क्या शो करेगा कि जो हमारे कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स इंटरैक्ट कैसे करेंगे रन टाइम के ऊपर, है ना। ये काय के ऊपर है, डायनामिक के बता रहे हैं ना, तो रन टाइम के ऊपर वो इंटरैक्ट कैसे करेंगे और इस कैप्चर करेगा फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डेटा। जो हमारा कंट्रोल है, जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं तो हमारे देखो कंट्रोल एक से दूसरे तरफ जाता है। अगर से हमने कोई बटन के ऊपर क्लिक करे तो हम दूसरे वेब पेज पे जाएंगे, है ना, दूसरे पेज के ऊपर जाएंगे। कोई बटन के ऊपर क्लिक करे तो कुछ ना कुछ इवेंट अकर होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो ये क्या शो करता है कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो चेंज हो रहा है। तो ये काय पे होगा, रन टाइम में होगा। देखो अगर से मैंने यहाँ पे रिव्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल इधर आ गया, होम के ऊपर क्लिक किया तो इधर आ गया। हो सकता है कि जो रिव्यू की कोडिंग हो वो दूसरे पेज की दूसरे क्लास के अंदर हो, और होम की जो हो वो दूसरे इसके अंदर हो। तो ये हो सकता, क्योंकि कंट्रोल हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो ये काय पे होगा, रन टाइम के टाइम पे होगा कंट्रोल फ्लो, फ्लो ऑफ कंट्रोल। और जो डेटा है, डेटा का भी फ्लो जो है वो भी कैप्चर करना जरूरी है। भाई डेटा कब कैप्चर होगा, कब नहीं होगा, कब डेटा के साथ क्या करना है, कब स्टोर करना है, कब मैनेज करना है। अब थर्ड वन इज फिजिकल व्यू। अब फिजिकल व्यू का पर्पस क्या है, डिस्क्राइब द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम। आप देखो अब हम क्या इसके अंदर देखेंगे, डिप्लॉय सिस्टम को डिप्लॉय कैसा करना, इंक्लूडिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब देखो जब भी हम जैसा डिप्लॉय करने की बात करते हैं सिस्टम को, तो हमारा सिस्टम कैसे बनता है, हार्डवेयर से एंड सॉफ्टवेयर से। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को तो हमको डिप्लॉय करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी भी है। नेटवर्क टोपोलॉजी का आप क्या यूज रहेगा कि देखो जब भी हम जैसा हमारे सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे तो वो जैसा उसको कोई ना कोई सर्वर से कनेक्ट रहेगा, डेटाबेस रहेगा, जैसा कुछ ना कुछ उसको मॉडल्स को इंटरेक्शन करने के वास्ते किसी दूसरे सिस्टम से इंटरेक्शन करने के वास्ते हमको नेटवर्क की जरूरी है। तो नेटवर्क जब हम यूज करेंगे तो कौन सा नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके वास्ते यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी भी है। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या देखो, सर्वर्स है, नोड्स है, हार्डवेयर डिवाइस है एंड उनके कनेक्शंस है। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से डायग्राम है देखो, ये डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायग्राम आ जाएंगे यहाँ, फिजिकल डायग्राम आ जाएंगे। ये दो डायग्राम आएंगे यहाँ। अब यूज केसेस क्या है इसके, यूज केस क्या है इसका, इलस्ट्रेट हाउ द सॉफ्टवेयर इज मैप ऑनटू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे क्या मैप्ड है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हमारे जो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर कैसा काम करेगा, इजी भाषा के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के साथ कैसे वर्क करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा ये। देखो आप फोर्थ वन इज डेवलपमेंट व्यू। अब डेवलपमेंट व्यू क्या बताता है, डिस्प्ले हाउ द डेवलपमेंट टीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ सोर्स कोड इज स्ट्रक्चर इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब देखो ये क्या बताएंगे कि जो हमारी डेवलपमेंट टीम है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, और जो हमारा सोर्स कोड है वो वेल स्ट्रक्चर है क्या नहीं है। अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर चेक करेंगे हमारे कोड को, सोर्स कोड को। और इसके जैसा डायग्राम क्या है, पैकेज डायग्राम है। ठीक है। अब देखो लास्ट वन इज जो प्लस वन है यूज केस। अब वो देख लेते हैं यूज केस व्यू। अब यूज केस व्यू का पर्पस क्या है, डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम बाय हाईलाइटिंग वेरियस यूज केस एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब देखो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा, किसके, सिस्टम के। और कैसे कर रहा, वेरियस यूज केसेस को हाईलाइट करके, जितने भी यूज केस है हमारे सिस्टम के और उनके उसके रिलेशनशिप्स है, तो उन सबको हाईलाइट करके क्या करेगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करेगा ये। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, यूज केस है, एक्टर्स है एंड उनके इंटरेक्शन है। मतलब ये जो भी हम जैसा वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, जैसा डेटा ट्रांसफर हो गया एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास जा रहा, या फिर एक एक्टर से दूसरे सिस्टम के पास जा रहा। तो इस तरीके की चीज़ों को है कि नहीं बताने के वास्ते हम यूज केस व्यू को यूज केस व्यू से बताते हैं। देखो एग्जाम्पल डायग्राम क्या है, यूज केस डायग्राम है एंड सिनेरियो डायग्राम है। तो ये दो डायग्राम से हम यूज केस को बता सकते हैं। अब इसके यूज केसेस क्या है, helps in understanding how the system interact with its user और external entities। अब देखो ये हेल्प काय में कराएंगे हमारे को, भाई जो भी हमारा यूजर है, एंड यूजर है,
तो इंटरेक्ट कैसे करेंगे हमारे सिस्टम से, या फिर हमारा सिस्टम एक्सटर्नल एंटिटीज से कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो ये सब हम जैसा कैसे बता सकते, यूज केस से बता सकते, ठीक है।